नमस्कार दोस्तों, इजी टू लर्न में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कल हमने देखा था आइडियल वोल्टेज सोर्स और प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स, जो कि पार्ट है डीसी सोर्सेस के पार्ट क्या देखे थे हमने, करंट सोर्स और वोल्टेज सोर्स। उसमें से हमने वोल्टेज सोर्स कंप्लीट कर लिया है, आइडियल वोल्टेज सोर्स और प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स। अभी हम देखेंगे करंट सोर्स। करंट सोर्स में भी वही दो पार्ट देखेंगे, आइडियल करंट सोर्स और प्रैक्टिकल करंट सोर्स। तो आज हम शुरुआत करते हैं आइडियल करंट सोर्स से। जैसे कि मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में, कोई भी आइडियल चीज़ होती है उसमें लॉसेस नहीं होते। उसी तरह करंट सोर्स में भी इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं होता है। प्रैक्टिकल जैसे कि आइडियल वोल्टेज सोर्स में इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं होता है, उसी तरीके से आइडियल करंट सोर्स में भी इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं होता है। इसीलिए तो उसको आइडियल कहा जाता है, क्योंकि अगर इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं होगा तो उसके अक्रॉस का ड्रॉप नहीं होगा, उसके अक्रॉस के लॉसेस नहीं होंगे। तो जो भी चीज़ बिना लॉसेस वाली होती है, जीरो लॉसेस वाली होती है, उसे हम आइडियल बोलते हैं। इसलिए हम आइडियल वोल्टेज सोर्स देख रहे हैं, और जिसमें लॉसेस नहीं हो रहे वो चीज़ आइडियल होती है। इतना तो आपको ध्यान में आ गया होगा। आइडियल वोल्टेज सोर्स में इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं होता है, सेम एज प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स। ठीक है, देखते हैं। द एरो इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ करंट। हाँ दोस्तों, ये करंट सोर्स का बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे कि हमने वोल्टेज सोर्स में देखा था, हमारे करंट की डायरेक्शन वोल्टेज सोर्स में किससे दिखाई थी? जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव साइड है उस डायरेक्शन में करंट का फ्लो होता है। यानी कि अप साइड में मेरा पॉजिटिव साइन है, अगर पॉजिटिव प्लेट है उस डायरेक्शन में मेरा करंट का फ्लो होता है। ये हमने वोल्टेज सोर्स में देखा था। बट अभी यहाँ पे करंट सोर्स है, तो देखिए जिस डायरेक्शन में मेरा करंट का एरो है वो मेरी करंट की डायरेक्शन है। अगर मेरा एरो इस डायरेक्शन से होता तो मेरा करंट डाउनवर्ड डायरेक्शन से फ्लो होता। जो एरो इंडिकेट करता हो वही करंट की डायरेक्शन होगी। ये करंट की डायरेक्शन इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि आगे चल के हमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन आएगा। ये सोर्सेस का, वोल्टेज और करंट सोर्स, इनका कन्वर्जन आएगा और एडिशन सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा। इसलिए उसमें ये करंट की डायरेक्शन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट करती है, करंट की भी और वोल्टेज की भी। ठीक है, तो देयर इज इंटरनल रेजिस्टेंस, यानी कि सोर्स रेजिस्टेंस इज जीरो। ये तो मैंने अभी भी आपके साथ डिस्कस कर लिया कि आइडियल करंट में या फिर आइडियल वोल्टेज में भी इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं होता है, तभी वो आइडियल होता है। आगे देखते हैं। अगर मैंने नो लोड कनेक्शन किया, यानी कि मैंने सर्किट में लोड लगाया ही नहीं, जैसे कि इस तरह से यहाँ पे जो सिंबल दिया है उसी तरीके से, अगर ये मेरा करंट की डायरेक्शन है, ये मेरा करंट आई है, इसमें से ये अगर मैंने यहाँ पे टर्मिनल्स पे लोड लगाया ही नहीं है, जीरो लोड, डॉटेड लोड कनेक्ट किया ही नहीं, तो मेरा करंट फ्लो होगा क्या? नहीं होगा। हमने पिछली बार भी देखा था, इसमें से करंट फ्लो नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि ये ब्रेक सर्किट है, डेड सर्किट है, क्योंकि ये लोड डिस्कनेक्ट है, ये क्लोज पाथ नहीं है, इसलिए यहाँ इसमें से करंट फ्लो नहीं होगा, यहाँ से करंट फ्लो नहीं होगा। बट अगर मैंने लोड लगा दिया तो इसमें से करंट फ्लो होगा। जी हाँ दोस्तों, इसमें से करंट फ्लो होगा, जैसे कि हम पिछली बार भी देखा था वोल्टेज सोर्स में, यहाँ से करंट फ्लो होगा। अगर मेरा इसमें से करंट फ्लो हो रहा है तो मेरा लोड करंट कितना रहेगा? इसके सीरीज में कोई रेजिस्टेंस कनेक्ट है क्या? आइडियल सोर्स है तो इसके सीरीज में कोई रेजिस्टेंस कनेक्ट नहीं है, ना कि पैरेलल में है। एनी अदर रेजिस्टेंस कोई भी नहीं, डायरेक्ट मेरा लोड कनेक्टेड है।
ठीक है। लोड कनेक्टेड है, इसीलिए मेरा यहाँ से जाने वाला करंट क्या रहेगा, आई रहेगा। इसका मतलब क्या हुआ, मेरा लोड करंट आई एल इक्वल्स टू आई, ये दोनों करंट मेरे सेम रहेंगे। लोड में से भी जाने वाला करंट और सप्लाई से निकलने वाला करंट, ये दोनों मेरे सेम रहेंगे। ठीक है। अब ये तो बात हो गई आइडियल सोर्स की, इसके थोड़े नोट्स देख लेते हैं हम। तो ये आपके सामने आइडियल करंट सोर्स के पॉइंट जो कि अभी हम डिस्कस करेंगे। व्हेन द लोड रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड बिटवीन द टर्मिनल, करंट फ्लो थ्रू द लोड। जब भी मैं दोनों टर्मिनल के बीच में लोड कनेक्टेड करता हूँ तो पाथ क्या हो जाता है, क्लोज हो जाता है। क्लोज होता है इसमें से, इसलिए उसमें से करंट फ्लो होना चालू हो जाता है। ये अभी हमने डिस्कस किया था। तो लोड करंट इक्वल्स टू सप्लाई करंट, ये भी हमने डिस्कस किया था। ठीक है। अगर मेरा लोड चेंज भी हो जाता है, जैसे कि मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, ये मेरा करंट, ये एक मैंने रेजिस्टेंस लगा दिया 1K का। अगर 1K का 1000 ओम्स का मैंने अगर रेजिस्टेंस लगा दिया, वो कुछ देर बाद उसको निकाल के मैंने 5K का लगा दिया, 5000 ओम का अगर लगा दिया, मेरा ये लोड चेंज हो गया। लोड की वैल्यू जो है, लोड चेंज हो गया। अगर मेरा लोड चेंज होता है तो करंट पे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, करंट कांस्टेंट ही रहता है। समझ लीजिए यहाँ पे मैंने 5 एम्पियर अगर सप्लाई करंट है मेरा वाला, तो यहाँ पे भी 5 एम्पियर ही रहेगा, यहाँ पे भी 5 एम्पियर रहेगा, यहाँ पे भी 5 एम्पियर ही रहेगा। लोड जो है वो मेरा 5 एम्पियर ही रहेगा, क्योंकि मेरा करंट कैसा है, कांस्टेंट है। बट इन दोनों के बीच में का टर्मिनल जो वोल्टेज है वो वैरी करेगा। इन दोनों के बीच में जब 1K था, जब 5K था, इन दोनों के बीच में मेरा करंट वैरी करेगा। जब मैं 1K लगा रहा हूँ तब अलग वोल्टेज रहेगा, जब मैं 5K लगा रहा हूँ तब अलग वोल्टेज रहेगा, वोल्टेज ड्रॉप। ठीक है। जब मैं लोड इसका ये पॉइंट का अर्थ ही यही है कि अगर लोड चेंज होता है तो तुम्हारा करंट तो कांस्टेंट रहेगा, बट वोल्टेज चेंज होता रहेगा। ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं। द करंट सोर्स आर नॉट डायरेक्टली अवेलेबल। जी हाँ दोस्तों, करंट सोर्स जो है वो डायरेक्टली हमें, जैसे कि हमारे घर में वोल्टेज सोर्स आता है, बाकी जगहों पे कहीं पे भी हम ज़्यादातर वोल्टेज की बात करते, तो क्योंकि वोल्टेज सोर्स हमें इजीली अवेलेबल हो जाता है, ना कि करंट सोर्स। करंट सोर्स हमें वोल्टेज सोर्स से ही बनाना पड़ता है, उसको फॉर्म करना पड़ता है, उसको बनाना पड़ता है, या फिर वोल्टेज सोर्स से ही हमें करंट सोर्स मिलता है। इसीलिए हमें करंट सोर्स डायरेक्टली नहीं मिलता, वो वोल्टेज कन्वर्जन के बाद या फिर वोल्टेज सोर्स को कन्वर्ट करके हम उसको करंट सोर्स में लेके आते हैं, या फिर करंट सोर्स मिलता है। तो आगे हम कन्वर्जन देखेंगे। तो ये आइडियल करंट सोर्स आपको समझ में आ गया होगा, ये मुझे ऐसा लग रहा है। तो चलो आगे देखते हैं दोस्तों। अभी हम देखेंगे प्रैक्टिकल करंट सोर्स। जैसे कि मैंने बताया था कि आइडियल करंट सोर्स में इंटरनल रेजिस्टेंस होता नहीं है, बट प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स में इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, जो कि मैंने RSH से दिखाया है। ये देखिए RSS से क्योंकि जैसे कि वोल्टेज सोर्स में, प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स में हम सोर्स रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्ट करते थे, उसी तरह करंट सोर्स में इंटरनल रेजिस्टेंस हम पैरेलल में कनेक्ट करते, या फिर पैरेलल में ही होता है। ये बिग डिफरेंस बिटवीन द वोल्टेज सोर्स, प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स एंड practical current source. In the practical voltage source, the internal resistance are connected in series, but internal current source in the
internal resistance are connected to the across to each other, it means parallel। जी हाँ दोस्तों, पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है प्रैक्टिकल करंट सोर्स में इंटरनल रेजिस्टेंस या फिर होता है। ठीक है, ये तो एक पॉइंट हो गया। अब जैसे कि मैंने बताया था कि हम जो यूज़ करने वाली चीज़ें वो प्रैक्टिकल ही होता है, उसी प्रकार जो हम प्रैक्टिकल करंट सोर्स जो भी यूज़ करते हैं वो प्रैक्टिकल ही होते हैं। जो भी करंट सोर्स हम यूज़ करते हैं वो प्रैक्टिकल करंट सोर्स ही होते हैं। चलो पढ़ते हैं। ऑल द करंट सोर्स आर प्रैक्टिकल करंट सोर्स। अभी मैंने बताया था आपको बताया था कि जितने भी हम यूज करने वाले करंट सोर्स है वो प्रैक्टिकल है। इन द करंट सोर्स द सोर्स रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन पैरेलल और शंट। ये देखिए आपके लिए आज का एक नया वर्ड्स है शंट। पैरेलल और शंट इसका मीनिंग एक ही है, वो अक्रॉस में कनेक्ट करते हैं, चाहे रेजिस्टेंस हो, इंडक्टेंस हो या कैपेसिटर हो। फिलहाल हम बात करेंगे सिर्फ रेजिस्टेंस की। जब इंडक्टर या कैपेसिटर पे जाएंगे तब हम उसकी बात करेंगे। तो दोस्तों प्रैक्टिकल करंट सोर्स में इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, वो भी अक्रॉस में कनेक्ट होता है, शंट में यानी पैरेलल में कनेक्ट होता है। ठीक है दोस्तों, जब यहाँ तक तो समझ में आ गया। जब मेरा लोड कनेक्टेड नहीं है तब मेरा टर्मिनल वोल्टेज तो यहाँ पे रहेगा। जो लोड लगाया ही नहीं है तो कुछ ना कुछ समवॉट वोल्टेज रहेगा, बट करंट यहाँ से फ्लो होगा क्या? नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं। ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, तो यहाँ पे करंट फ्लो होगा क्या? नहीं होगा, क्योंकि ये ओपन सर्किटेड है। ठीक है, बट मेरा यहाँ से करंट फ्लो होगा क्योंकि रेजिस्टेंस तो है, इसीलिए करंट सोर्स इफिशिएंट नहीं होते, क्योंकि उनमें खुद का ही समवॉट लॉस होते रहता है। अगर ये रेजिस्टेंस नहीं होता तो करंट फ्लो ही नहीं होता, बट ये इंटरनल पैरेलल रेजिस्टेंस है, यहाँ से करंट फ्लो होगा, इसीलिए उनका खुद का लॉस होते रहता है करंट सोर्स का, इसीलिए हम उसको ज़्यादा यूज़ नहीं करते, वो ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं होते। चलो आगे देखते हैं। अगर मैंने लोड लगा दिया, यहाँ पे मैंने लोड लगा दिया, अगर मैंने लोड लगा दिया तो यहाँ से मेरा निकलने वाला करंट यहाँ से, बट यहाँ से एक करंट, जैसे कि मैंने पैरेलल कनेक्शन में बताया था आपको कि कुछ करंट मेरा इस साइड में जाएगा, कुछ करंट मेरा इस साइड में जाएगा। जो इस साइड में यहाँ से डिवाइड होके, इस पॉइंट से डिवाइड होके जो करंट मेरा जाएगा वो लोड करंट होगा मेरा, और यहाँ से जो करंट जाएगा वो मेरा ISH यानी इंटरनल सोर्स रेजिस्टेंस का करंट होगा। ठीक है, अभी देखते हैं। ये दोनों रेजिस्टेंस पैरेलल में है, इसलिए इसके अक्रॉस भी ड्रॉप होगा, इसके अक्रॉस भी ड्रॉप होगा। तो देखिए मेरे करंट की डायरेक्शन, करंट का फ्लो देखिए, यहाँ इस पॉइंट पे मेरा डिवाइड हो रहा है, एक इस साइड में आ रहा है, एक इस साइड में जा रहा है। मैं ये कह सकता हूँ क्या? अगर ये I है मेरा वाला I, यहाँ से फ्लो होने वाला मेरा I है, इक्वल्स टू, अगर इसको निकालना होगा तो इन दोनों के एडिशन कर दूंगा तो ये निकल जाएगा। जी हाँ, निकल जाएगा। तो मैं ISH ये जो है ये प्लस IL ये दोनों की अगर सम कर दूंगा तो मेरा टोटल करंट निकल आएगा। अगर मुझे सिर्फ लोड करंट निकालना है, IL इक्वल टू ISH को इधर लेके आऊँगा, I माइनस ISH। ठीक है दोस्तों, ये थोड़ा प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स से थोड़ा डिफरेंट क्यों आ गया है इसमें? क्योंकि इसमें इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो पैरेलल में कनेक्ट होता है, इसीलिए थोड़ा सा कैलकुलेशंस में और करंट के फ्लो में डिफरेंस आ जाता है। तो आपको समझ में आ ही गया होगा। हाँ, और एक बात यहाँ पे डिस्कस करनी रहेगी। अगर मैंने निकाल लिया IL, तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये जो I है ये बड़ा रहेगा, ज़्यादा रहेगा मेरा लोड करंट से, क्योंकि यहाँ पे तो डिवाइड हो रहा है, इसमें से बचा हुआ करंट इधर जा रहा है, तो I मेरा बड़ा रहेगा लोड करंट से।
जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल ऑब्वियसली आई, ये जो आई है मेरा, ये मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ये बड़ा रहेगा मेरा IL से, ठीक है, ये मैं लिख सकता हूँ। अब लोड करंट, ये कंडीशन कब हो सकती है, I इक्वल्स टू IL कब हो सकती है, आप दोनों सर्किट को देख के पहचानिए कि कहाँ से हो सकती है। बहुत से लोगों ने पहचान लिया होगा। देखते हैं कि जब मैंने लोड लगा दिया तो पैरेलल कनेक्शन क्रिएट हो गया, यहाँ पे मेरा पैरेलल कनेक्शन क्रिएट हो गया, इससे मेरा करंट डिवाइड हो गया एक सोर्स रेजिस्टेंस में और एक लोड रेजिस्टेंस में। अगर मैं यहाँ से लोड रेजिस्टेंस निकाल लेता हूँ तो मेरी ये कंडीशन आ जाएगी, ठीक है दोस्तों, ये कंडीशन आ जाएगी। तो जो फ्लो वाले होने वाले, यहाँ पे देखिए, यहाँ से करंट निकल रहा है, जैसे कि मैंने पहले बताया था, यहाँ से करंट निकल रहा है, इधर तो जा ही नहीं रहा है क्योंकि ओपन सर्किटेड है, तो टोटल करंट इसमें से फ्लो होगा आई। तब ये कंडीशन कब होगी, जब मेरा RL ज़ीरो होगा, जब मेरा लोड रेजिस्टेंस ज़ीरो हो जाएगा, तब मुझे मेरा RL इक्वल टू आई बन जाएगा, क्योंकि उस वक्त तो मेरा सिर्फ ये रेजिस्टेंस रहेगा RSH, यानी कि इंटरनल सोर्स रेजिस्टेंस। ये कह सकते हो कि उस समय पे जब RL हम लगाने वाले, जो RL थे एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हम लगाने वाले, वो अगर जीरो हो गया तो सोर्स रेजिस्टेंस लोड का काम करेगा, लोड रेजिस्टेंस बन जाएगा, वो खुद करंट को फ्लो करना चालू कर देगा उसको, क्योंकि पाथ कंप्लीट हो जाएगा। इसीलिए जब अगर कोई भी आपका करंट सोर्स है, वो अगर आपने रखा भी होगा, अगर DC सोर्स की बात कर रहे हैं हम, तो अगर वो तो बैटरी या फिर बैटरी कंसिडर कर लेते हैं। अगर करंट सोर्स वाली बैटरी है, करंट सोर्स कोई हमारा करंट सोर्स है, वो सोर्स अगर रखा भी होगा, उसका हम कुछ भी यूज़ नहीं कर रहे हैं, फिर भी वो डिस्चार्ज हो जाएगा, वो अनयूजेबल हो जाएगा, डिस्चार्ज हो जाएगा क्यों, कुछ दिनों बाद, क्योंकि वो उसके अंदर इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, वो हमें वो उसमें का जो एनर्जी है वो धीरे धीरे एब्जॉर्ब कर लेता है, डिसिपेट कर लेता है। लेकिन वोल्टेज सोर्स में ऐसा नहीं होता, क्योंकि वहाँ पे इंटरनल रेजिस्टेंस सीरीज में होता है, और लोड रेजिस्टेंस अगर जीरो रहा, वहाँ पे लोड अगर जीरो रहा तो उसमें से करंट फ्लो नहीं होता। इसीलिए वोल्टेज वाली बैटरियाँ हमारे पास ज़्यादा दिन तक चार्ज रहती है, बट करंट वाली हमारे पास चार्ज नहीं रहती। इट इज़ द बिग डिफरेंस इन द वोल्टेज सोर्स एंड करंट सोर्स। प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स, आइडियल में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, आइडियल में तो बिल्कुल कोई दिक्कत ही नहीं है। ये दिक्कत है प्रैक्टिकल, और हम प्रैक्टिकल ही यूज़ करते हैं। आशा करता हूँ दोनों प्रैक्टिकल सोर्स और आइडियल सोर्स, दोनों करंट एंड वोल्टेज, ये आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब नए लेक्चर के साथ हम कल मिलते हैं। धन्यवाद।